क्या आप जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं, मुश्किलात के पहाड़ हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और आपका दिल शिद्दत से किसी माजिज़े का इंतजार कर रहा है? तो मायूस मत हों, क्योंकि जब बंदा अपनी हिम्मत हारने लगता है तो अर्श वाला गैब से उसकी मदद के फैसले फरमाता है। अल्लाह पाक कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता और वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी पोशीदा निशानियां भेजता है जो चीख चीख कर कह रही होती हैं कि घबराओ मत, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह की उन्हीं 5 बड़ी और खामोश निशानियों की, जो अगर आपको अपनी जिंदगी में नजर आ रही हैं तो समझ जाएं कि आपकी तड़प रंग ला चुकी है। आपकी मुश्किल का वक्त अब खत्म होने वाला है और गैब से मदद का फैसला हो चुका है। ये निशानियां क्या हैं, चलिए जानते हैं। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद नजर आने लगें तो मायूस मत होना, क्योंकि वहीं से अल्लाह की गैबी मदद का रास्ता शुरू होता है। निशानी नंबर 1, दिल में अचानक एक गहरा सुकून आ जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की मदद की सबसे पहली और सबसे खूबसूरत निशानी ये है कि शदीद तरीन तूफान और परेशानी के बावजूद आपके दिल को एक अजीब और बेनाम सा सुकून मिल जाता है। आप खुद सोचिए, बज़ाहिर आपके हालात नहीं बदले होते, कर्ज का बोझ वैसे ही होता है, परेशानी अपनी जगह कायम होती है, लेकिन आपके अंदर का वो खौफ, वो घबराहट और वो दिल का डूबना अचानक खत्म हो जाता है। आपका दिल अंदर से ये गवाही देने लगता है कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ये दिल का इत्मीनान कोई मामूली बात नहीं है। ये दुनिया की कोई दवा या कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। ये अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल करदा वो गैबी अस्कीना सुकून है जो वो सिर्फ अपने उन बंदों के दिलों पर उतारता है जिनका हाथ वो खुद थाम लेता है, ताकि वो मुश्किलात के इस झोंके में टूटने से बच जाएं। जैसा कि कुरान पाक में खुद परवरदिगार का सच्चा वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरह रात 28। जब आपको अपने अंदर ये पहली निशानी महसूस होने लगे तो समझ जाएं कि कायनात के मालिक ने आपकी पुकार सुन ली है और आपकी मदद का आगाज हो चुका है। ठहर जाइए, अभी असल निशानियां तो बाकी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो दूसरी और तीसरी निशानी कौन सी है, जो बज़ाहिर एक बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन असल में वो अल्लाह का आपको बचाने का सबसे बड़ा मंसूबा होती है। अगर आपने उन निशानियों को न समझा तो शायद आप अपने हालात से लड़ते लड़ते थक जाएंगे। तीरगी जितनी भी गहरी हो, सैर होने ही वाली होती है, और आजमाइश जितनी भी लंबी हो, अल्लाह की मदद आने ही वाली होती है। निशानी नंबर 2, गलत लोगों का आपकी जिंदगी से खुद ही दूर हो जाना। मेरे दोस्तों, अल्लाह की मदद की दूसरी बड़ी और बहुत ही अजीब निशानी ये है कि आपकी जिंदगी से वो लोग खुद ब खुद दूर होने लगते हैं जिन्हें आप अपना खैर ख्वाह समझते थे, लेकिन वो अंदर से आपके लिए मुखलिस नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी बड़ी मुश्किल में फंसते हैं तो अचानक आपके करीबी दोस्त, रिश्तेदार या वो लोग जिन पर आपको सबसे ज्यादा मान होता है, वे आपसे मुना फेर लेते हैं, आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं या आपकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। इस वक्त इंसान का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो सोचता है कि या अल्लाह, मेरी ही किस्मत खराब थी जो सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन यकीन मानिए, ये आपकी बड़ी किस्मत नहीं, बल्कि आपके रब की सबसे बड़ी गैबी मदद होती है। अल्लाह पाक आपको उन मुनाफिक और जहरीले लोगों से बचाना चाहता है जो आपके मुना पर तो दोस्त थे, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काट रहे थे। क्योंकि अल्लाह आपकी तकदीर बदलने वाला है, इसलिए वो आपके नए सफर से पहले आपका रास्ता साफ करता है। वो उन कुचे धागों को खुद तोड़ देता है जिन पर तकिया करके आप कभी मजबूत नहीं बन सकते थे। कुरान पाक की ये खूबसूरत तरीन आयत हमेशा अपने दिल पर लिख लें, वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुन लकुम, और अजब नहीं कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। सूरह अल-बकरा 2:16। तो जब भी कोई आपको छोड़कर जाए तो रोने के बजाय सजदे में जाकर अपने रब का शुक्र अदा करें कि उसने आपको एक बहुत बड़े धोखे से वक्त पर बचा लिया। निशानी नंबर 3, गुनाहों से दूरी और सजदों में तड़प का बढ़ जाना। अल्लाह की मदद की तीसरी और इंतहाई अहम निशानी ये है कि आपका दिल अचानक गुनाहों से बेजार होने लगता है और आपका झुकाव तेजी से अल्लाह के सजदों और इबादत की तरफ बढ़ जाता है। कभी आपने गौर किया है कि जब हालात अच्छे होते हैं तो हम दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दुख या परेशानी आती है तो हमारे कदम खुद ब खुद जाए नमाज की तरफ उठने लगते हैं। रातों की तन्हाई में जब सब सो रहे होते हैं तो आपको नींद नहीं आती और आप उठकर नमाज तहज्जुद के लिए खड़े हो जाते हैं। सजदे में जाते ही आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आपको अपने रब से बातें करना दुनिया का सबसे खूबसूरत सुकून लगने लगता है। याद रखिए, अल्लाह अपने गाफिल बंदे को सजदे की तौफीक तभी देता है जब वो इस पर रहम करना चाहता है, वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है, वो आपके टूटे हुए दिल की पुकार पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलना चाहता है। अगर मुश्किलात ने आपको अल्लाह के करीब कर दिया है तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाता है और वो आपकी बिगड़ी बनाने वाला है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया,
बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, बस तुम सजदों में कसरत से दुआ क्या करो। सही मुस्लिम। जब आपको सजदे में तड़प और आंसू मिलने लगे तो समझ जाएं कि आपकी फरियाद अर्शिमाली तक पहुंच चुकी है। मगर ठहरिए, वो आखिरी दो निशानियां कौन सी हैं? दोस्तों, चौथी और पांचवें निशानी इतनी हैरत अंगेज हैं कि जब वो जाहिर होती हैं तो इंसान दंग रह जाता है कि कैसे नामुमकिन चीजें सेकंडों में मुमकिन बन गई। वो आखिरी दो बड़ी निशानियां क्या हैं और अल्लाह कैसे गैब से रिज्क और कामयाबी के दरवाजे खोलता है? हिम्मत ना हारना कि अभी तो खेल बाकी है। तेरे रब के यहाँ हर मुश्किल का बदल अभी बाकी है। निशानी नंबर 4, नामुमकिन रास्तों का अचानक खुल जाना और गैर मुतवक्का मदद का आना। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की मदद की चौथी और सबसे ज्यादा दंग कर देने वाली निशानी यह है कि आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुलने लगते हैं जिनका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, और ऐसे लोगों के जरिए आपकी मदद होती है जिनसे आपको दौड़ दौड़ तक कोई उम्मीद नहीं होती। इंसान जब किसी परेशानी में होता है तो वो अपने दिमाग से हिसाब किताब लगाता है। वो सोचता है कि फलां बंदा मेरी मदद करेगा या फिलां जगह से मेरा काम बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, जहां से हमने उम्मीदें लगाई होती हैं वो सारे दरवाजे एक एक करके बंद हो जाते हैं। इंसान मायूस होकर सर पकड़कर बैठ जाता है, लेकिन बिल्कुल इसी मायूसी के अंधेरे में अचानक मुआजिजा होता है। एक बिल्कुल नया रास्ता निकलता है। कोई अजनबी आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है या कोई ऐसा सबब बनता है जो आपकी सोच और अक्ल से बिल्कुल बाहर होता है। ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि अब इंसान के असबाब खत्म हो चुके हैं और कायनात के मालिक ने बराह रास्त आपका मामला अपने हाथ में ले लिया है। अल्लाह पाक कुरान करीम में साफ लफ्जों में फरमाता है, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिबु, और वो उसे ऐसी जगह से रिस्क और मदद देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरह तलाक 3। जब आपकी जिंदगी में ये होने लगे कि जहां आपने नौकरी के लिए सोचा भी ना हो वहां से कॉल आ जाए, जिस रिश्तेदार या दोस्त से उम्मीद ना हो वो खुद चलकर आपका मसला हल कर दे, तो समझ जाएं कि ये सब करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, जो पर्दे के पीछे से आपके लिए रास्ते बना रहा है। निशानी नंबर 5, दुनियावी उम्मीदों का टूट जाना और सिर्फ एक जात पर तवक्कल आ जाना। अल्लाह की सबसे आखिरी, गहरी और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपका लोगों पर से यकीन बिल्कुल उठ जाता है और आपका दिल सच्चे दिल से ये तस्लीम कर लेता है कि मेरा अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक हमें किसी इंसान का सहारा नजर आ रहा होता है हम अंदर से मुतमईन होते हैं। हमें लगता है कि अगर कुछ ना हुआ तो मेरा वो दोस्त या मेरा वो करीबी मेरी मदद कर देगा। ये असल में शर्क खफी होता है, जहां हम अल्लाह से ज्यादा इंसानों पर भरोसा कर रहे होते हैं। अल्लाह को अपने बंदे का किसी और के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं है, इसलिए वो आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त लाता है जब वो हर इंसान के चेहरे से नकाब हटा देता है। आपको हर तरफ से ठोकरें मिलती हैं, यहाँ तक कि आपका सबसे प्यारा और सच्चा रिश्ता भी आपको अकेला छोड़ देता है। इस वक्त आपका दिल टूटकर रेजा रेजा हो जाता है, लेकिन इसी टूटे हुए दिल के साथ जब आप सजदे में सिर रखते हैं और रोकर कहते हैं, या अल्लाह अब मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, तो बस इसी लम्हे आपका तकिया इंसानों से हटकर खालिस अल्लाह पर हो जाता है। इसी को तवक्कुल कहते हैं, और जैसे ही ये तवक्कुल आपके दिल में आता है अल्लाह पाक कायनात की तमाम क़ुव्वतों को आपके ताबा कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह का सबसे खूबसूरत और मजबूत वादा है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, और जो अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा करे तो वो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह तलाक 3। अगर हालात ने आपको इस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अब आपको किसी इंसान से कोई उम्मीद नहीं रही और आपने अपना पूरा मामला अपने रब के स्पर्द कर दिया है, तो यकीन मानिए कि ये अल्लाह की मदद की सबसे आखिरी और हतमी निशानी है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जिसका अल्लाह हो जाए पूरी दुनिया उसकी हो जाती है। मगर ठहरिए, अब इस अमल के मुकम्मल होने का वक्त आ गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पांचों निशानियां अगर आपको मिल रही हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, लेकिन इस गैबी मदद को हमेशा अपने पास रखने और उसे मुकम्मल मुआवजे में बदलने के लिए कुछ इंतहाई अहम बातें और एहतियाती तदाबीर हैं जिनका जानना आपके लिए फर्ज है। अगर आपने उन बातों का ख्याल न रखा तो बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है। गढ़ते हैं सजदों में हम अपनी ही गरज के लिए, अगर गढ़ते सिर्फ उसकी मोहब्बत में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। गैबी मदद को बरकरार रखने की शराइत और एहतियात। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक हमने अल्लाह पाक की इन 5 खूबसूरत और खामोश निशानियों के बारे में जाना जो ये बताती हैं कि गैब से आपकी मदद का फैसला हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझना जरूरी है। जब अल्लाह की मदद आने लगे तो इस वक्त बंदे का रवैया कैसा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह पाक अपने बंदे पर कर्म करना शुरू करता है, हालात बेहतर होने लगते हैं, लेकिन बंदा नादानी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे बनी बिनाई बात बिगड़ जाती है और रहमत का दरवाजा बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की ये गैबी मदद हमेशा आपके साथ रहे
तो आपको इन 3 बातों का खास ख्याल रखना होगा। पहली शर्त, तकब्बर और गुरूर से बचना। जब हालात बदलने लगें, रोजगार में बरकत आने लगे या मुश्किलात हल होने लगें, तो कभी ये मत सोचना कि ये सब मेरी मेहनत या मेरी अक्ल का नतीजा है। याद रखिए, जिस जात ने 1 सेकंड में आपके बिगड़े हालात सुधारे हैं, वो आजमाइश को दोबारा लाने पर भी कादिर है। हमेशा आजिज़ी अख्तियार करें और हर कामयाबी पर अपने रब का शुक्र अदा करें। दूसरी शर्त, शकवा व शिकायत बंद करना। अगर तंगी के दिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए, तो सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें। लोगों के सामने अपने हालात का रोना बंद कर दें। जब आप हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख जाते हैं, तो अल्लाह पाक आपकी नामतों में मजीद इजाफा फरमा देता है। तीसरी शर्त, हुकूक इबाद का ख्याल रखना। अल्लाह जब आपको मुश्किल से निकाले, तो अपने अर्द गिर्द के मजबूर लोगों की मदद करना शुरू कर दें। अगर अल्लाह ने आपका हाथ थामा है, तो आप किसी और गिरते हुए इंसान का सहारा बन जाएं। जो जमीन वालों पर रहम करता है, अर्श वाला इस पर हमेशा अपनी रहमतें बरसाता है। एक खास दुआ और खूबसूरत पैगाम। अगर आप भी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको एक माजिज़े की तलाश है, तो आज रात तन्हाई में उठकर अपने रब के हुजूर 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और सच्चे दिल से ये दुआ मांगें। या हाय या क़य्यूम बरहमतिक इस्तगीस, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए कायनात को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के जरिए तुझसे फरियाद करता हूँ। यकीन रखिए, वो रब जो अंधेरी रात में काले पत्थर पर रेंगने वाली काली चिवंटी की पुकार सुनता है, वो आपके दिल के छुपे हुए दर्द से भी वाकिफ है। वो बहुत जल्द आपकी जिंदगी में ऐसी बहार लाने वाला है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में उन 5 निशानियों में से कोई एक भी निशानी महसूस हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में या अल्लाह जरूर लिखिएगा, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारे कितने बहन भाई उस वक्त अल्लाह के खास करम के साए में हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और उससे आपके दिल को थोड़ी सी भी ढारिस मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।